देखिए अभी धीरे धीरे झटके लगेंगे। ये 20 रुपए बढ़ेगा, 20 से भी ऊपर ना चला जाए, ये इनके हाथ में नहीं रहा है। अब लकीर पीटते रहिए, अब तो धीरे धीरे झटके दीजिए और देश को भुगतान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चूंकि देश को भुगतना है, अब सोने के ऊपर, अभी खाने के ऊपर भी आ जाएगा कि रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ चूंकि गैस नहीं मिल रही है। ट्रैवल मत करो, खुद ट्रैवलिंग में इनकी कमी नहीं होगी। तमाशे हो रहे हैं कि रिक्शाओं से विधायक जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं। अरे कितना तेल मुख्यमंत्री रिक्शाओं में, प्रधानमंत्री के एक आयोजन पे जितना खर्च हुआ है इतना है, एक साल में नहीं खर्च कर सकते। सबका इकट्ठा करके भी लगा लो आप। प्रधानमंत्री के एक आयोजन पे जो भी इन्होंने गुजरात में किया, 3 लाख लीटर तेल खर्च हुआ था। तो ये जो देश को ले जा रहे हैं ना जिधर, देश को तैयार हो जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट बुला करके पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि देश के अंदर हो क्या रहा है, किस परिस्थिति की तरफ आप लेकर जा रहे हो। कभी आप लॉकडाउन की ओर इशारा करते हो, कभी आप सोने खरीदने के ऊपर रोक लगाते हो, सोना का दाम एकदम ऊपर चढ़ता है, कल चांदी का दाम ऊपर चढ़ा फिर धड़ाम से नीचे गिरा। आप कहाँ क्या करना चाह रहे हो, कहाँ खड़ा करना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम एशिया के संकट के नाम पर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। जो आम मध्यम वर्ग है उसके ऊपर अभी पेट्रोल की महंगाई का बम फोड़ा है, अभी अन्य बम भी फूटने वाले हैं। पश्चिम एशिया संकट का से क्या मतलब है मोदी जी? आप तो रूस से जब सस्ता तेल खरीद रहे थे, 40% सस्ता तेल खरीद रहे थे, उसका पैसा जो बचा है, करोड़ों डॉलर जो बचे हैं, वो कहाँ है? वो सिर्फ अडानी अंबानी की जेब में जाएंगे। जब पेट्रोल सस्ता होगा, जब क्रूड ऑयल सस्ता होगा, उसका लाभ सरकार की, मोदी जी की जेब में जाएगा और अडानी अंबानी जी की जेब में जाएगा। और जब महंगा होगा तो उसको उस महंगाई को जनता भुगतेगी। ये तो आपका बड़ा वो है कि भाई कड़वा कड़वा थू है और मीठा मीठा गप है। मोदी जी, इस तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं। आम जनता का कितना खून चूसिएगा ये बताइए। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संदेश था और उन्होंने जनता को कई बातें कही, हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और बार बार पेट्रोल डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे। एक्सपोर्ट्स इंडिया के कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, डॉलर के बनाम रुपया गिर रहा है। जो बच्चे इंजीनियरिंग पास कर रहे हैं, उनकी एमबीए पास कर रहे हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, जो नौकरियों में थे उनको कंपनियां निकाल रही हैं। कई सारी चीजें हैं। देश की सरकार को जनता को बताना चाहिए कि इस वक्त क्या स्थिति है, ताकि जनता साथ मिलकर कुछ कर सके। ये डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से हमारे देश के सम्मानित उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। विदेश नीति असफल है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो पहले उन्होंने सभी सम्मानित देशवासियों को अलर्ट किया था, वो सामने आ गया। और ये महंगाई का सिलसिला ये थमने वाला नहीं है। ये डे बाय डे महंगाई बढ़ेगी, कमर तोड़ महंगाई है।